इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये एक ऐसा मैच है ना जो बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड कप के फाइनल से ज्यादा लोगों को देखने में मजा इसको आता है, क्योंकि एक ऐसी राइवलरी है और ऊपर से इंडिया ने भाई वर्ल्ड कप में सिर्फ इनको एक बार जीतने दिया जो कि दुबई में हुआ था। आज ये मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ है और भाई 90,000 लोग आए थे भाई मैच को देखने, और उसमें से बोलते ना 70-80% तो इंडियन ही थे, और इंडियन को भाई कहीं भी मैच हो वो तो पहुंच ही जाते हैं। सबसे पहले इंडिया ने भाई जीत से ही शुरुआत की। टॉस जीता रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा का लक वैसे टॉस में काफी अच्छा है। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने हमारी गली क्रिकेट की तरह बिल्कुल ही उल्टा फैसला लिया बॉलिंग करने का। मैच शुरू होता है भाई और दूसरे ओवर में ही सरदार जी ने चक दिए फट्टे, बाबर आजम को किया भाई एलबीडब्ल्यू, और जनता खुश कि भाई बाबर आजम जैसा बंदा जिससे भाई सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि भाई ये बंदा अगर टिक गया तो स्कोर 200 तक पहुंचने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। और फिर भी सरदार जी माने नहीं। सरदार जी ने चौथे ओवर में दूसरा ओपनर जो कि रिजवान था, जिसने पिछले हमारे को जो सीरीज थी उसमें काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि परेशान किया था, और उनको आउट किया। उसके बाद ओपनिंग पावर ही उनकी खत्म हो गई। उसके बाद 10 ओवर तक उन्होंने सिर्फ 60 रन बनाए, ज्यादा इंडियन बॉलर्स ने उनको मौका दिया नहीं। लेकिन 11वां ओवर शुरू होते ही पहले आते हैं अश्विन। अश्विन ने एक ओवर पहले भी कराया था 10 ओवर से, लेकिन वो उन्होंने अच्छा करवाया था। लेकिन 11वें ओवर में पहले पड़ा उनको छक्का, वहां से हुआ मुहूर्त शुरू। भाई पाकिस्तान वाले पी के आ गए एनर्जी ड्रिंक। उसके बाद कराया 12वां ओवर अक्षर पटेल ने, और अक्षर पटेल का दिन थोड़ा सा खराब था, आते ही उन्होंने खा लिए 21 रन। वहीं आते हैं 13वां ओवर कराने मोहम्मद शमी, जो आए थे बुमराह की जगह। अब इनसे थी बहुत उम्मीदें और ये उम्मीदों पे खड़े भी उतरे हैं, और 13वें ओवर में इन्होंने कर दिया एक और आउट। उसके बाद कुंफू पांडे अभी आते हैं और आते ही 2 विकेटों से भाई वो पाकिस्तान की पारी को बिल्कुल ही ढेर कर देते हैं। हार्दिक पांड्या ने फिर 16वां ओवर भी करवाया और उसमें भी उन्होंने एक आउट किया उनका। अगला ओवर कराया भाई सरदार जी ने, और सरदार जी ने फिर से आसिफ अली, जो कि अच्छा खेलते हैं और मतलब अच्छे हिटर हैं, उनको वापस भेजा। 17 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर था सिर्फ 125 पे, 7 आउट हो गए थे इनके। हमें लगा भाई अब 150 के ऊपर तो जाते नहीं और इंडिया के लिए काफी मतलब बोलते हैं ना इजी चेज हो जाएगा। पर इंडिया वाले कहते भाई हम इतनी आसानी से थोड़ी मैच जीतेंगे, इतना कम स्कोर क्यों मारेंगे, हम लोग बोलेंगे बड़ी आसानी से जीत गए। तो ये क्या करते हैं, 3 ओवर में खाते हैं 34 रन और उनका स्कोर पहुंचा देते हैं 159। और रन भी किन्होंने मारे, जो बॉलिंग ऑलराउंडर है जिनसे इतनी उम्मीद थी नहीं कि भाई ये इतने रन मार जाएंगे। यहाँ पे उनकी पारी समाप्त होती है। उसके बाद भाई इंडिया वाले आते हैं, हमारी आती है आरआर की जोड़ी राहुल और रोहित। दोनों से उम्मीदें बहुत, और दोनों उम्मीदों पे नहीं खरे उतरते। दूसरे ओवर में केएल राहुल हो जाते हैं बोल्ड। फिर चौथे ओवर में रोहित शर्मा जी बोलते हैं मैं भी क्यों रुकूं, राहुल जी मैं भी आया, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। वो चले जाते हैं चौथे ओवर में वापस। तो इंडिया वालों ने भी पाकिस्तान को सेम पिंच कर दिया, और 4 ओवर में जैसे उनके 2 उड़ गए थे इनके भी 2 उड़ गए, और दोनों अब एक तरह से बराबरी पे खड़े थे। अब क्रीज पे हमारे 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। उसके बाद एक तो थे भाई किंग कोहली और दूसरी तरफ थे स्काई। सूर्य कुमार यादव आजकल भाई सही खेल रहे हैं, पिछली सीरीजों में भी उन्होंने अच्छे रन मारे तो उनसे उम्मीदें भी ज्यादा थी। पर भाई उसके ही बोलते हैं ना 6वें ओवर में स्काई जी चले जाते हैं वापस, 15 रन मारते हैं 10 बॉलों में। जितना खेला ठीक खेला, पर वही बोलते हैं ना कि उतना योगदान नहीं दिया 160 में। उसके बाद खेलने आते हैं अक्षर पटेल, भाई जो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। क्या पता उनको टिकने के लिए भेजा था कि हिटिंग करने के लिए भेजा था, पर हुआ कुछ भी नहीं। 7वें ओवर में वो रन आउट हो जाते हैं और वापस। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या और कोहली पे सारा दारोमदार था कि भाई कुछ करेंगे बनाएंगे, और उन्होंने बिल्कुल खरे उतरे हैं। दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप की है। शुरू में धीरे धीरे खेले, कोहली भी काफी मतलब संभल के खेले। उनके 29 बॉल में 28 रन थे एक पॉइंट पे। और वहीं हम पाकिस्तान के भी मतलब बोलते हैं ना स्कोर से पीछे चले हुए थे, जहां पाकिस्तान 10 ओवर में 60 रन बना चुका था। हमने 11 ओवर में सिर्फ 54 रन ही मारे थे, और अब बोलते हैं ना बॉल और रन का फासला काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था, और मैच हो गया अच्छे लेवल पे इंटरेस्टिंग। और लगने लग पड़ा कि भाई पाकिस्तान की तरफ मैच खिसकता जा रहा है, क्योंकि वो दोनों काफी स्लो खेल रहे थे। फिर वही पाकिस्तान की तरह हमें भी एनर्जी ड्रिंक मिलती है, और 12वें ओवर में जैसे उन्होंने 21 रन मारे थे, हम भी एक ही ओवर में 20 रन मार के अपने स्कोर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और फिर अच्छी खासी स्पीड उन्होंने पकड़ी। 4 ओवर के आसपास बोलते हैं ना 11 में थे 54, 15 तक पहुंचते पहुंचते हम 100 रन का फासला पार कर चुके थे। उसके बाद ऐसा होता है ना कि 30 बॉलों में 60 रन चाहिए थे, और ऐसा लगता है पॉसिबल दिखना शुरू हो जाता है कि नहीं शायद हम अब जीत जाएंगे, क्योंकि कोहली और पांड्या है। उसके बाद भाई दिनेश कार्तिक ने भी आना है, तो कहीं ना कहीं लगता था कि मैच हम जीत जाएंगे। पर क्या होता है, अगले 2 ओवर में आते हैं सिर्फ 12 रन, और 3 ओवरों में अब चाहिए हमें 48 रन, जो कि थोड़ा डरा देते, क्योंकि भाई 18 बॉलों में 48 रन उतने भी आसान नहीं होते। उसके बाद 18वें ओवर में कोहली को भाई ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अफरीदी के ओवर में भाई अच्छे खासे 17 रन ठोक के रनों को कर देते हैं कम। अब 2 ओवर में हमें चाहिए 31 रन। अब देखो ऐसा मैच बन गया है, 28 रन चाहिए सिर्फ 8 बॉलों में। क्रीज पे है भाई कोहली और हार्दिक पांड्या। अब कोहली क्रीज पे खेल रहे हैं, अब कोहली लगाते हैं जबरदस्त शॉट। मतलब आप मानो कमेंटेटर्स ये तक बोल गए कि भाई ये टूर्नामेंट का बेस्ट शॉट है। कोहली ने मारे भाई सरसराते बोलते हैं ना 2 छक्के मारे और रनों को कर दिया कम। अब हमें 1 ओवर में चाहिए 16 रन, और भाई अगला ओवर शुरू होता है स्पिनर का। हम सोचते हैं हार्दिक पांड्या स्पिन को खेलते हैं सही,
और पहली बॉल में ही हार्दिक पांड्या आउट और भाई गई भैंस पानी में। अब बंदा बोले अब नया बंदा क्रीज पे आएगा, कोहली जी बैठे हैं दूसरी साइड, करे तो करे क्या। फिर आता है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक आता ही मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ के मारने की कोशिश करते हैं, होती वो नो बॉल है पर वो दी नहीं जाती क्योंकि उन्होंने स्टेप आउट किया होता है, तो उसको मिलता है सिंगल। अब बच गए हमारे पास रन 15 4 बॉलों में। उसके बाद भाई कोहली मारते हैं छक्का और भाई मजा ही आ जाता है। और उससे ज्यादा मजा तब आता है जब अंपायर ऐसे करके 9 बॉल उठाता है ना, तो भाई मजा आ जाता है। रन आ गए 7 बॉल कोई भी नहीं हुई। अब हमें 3 बॉलों में चाहिए 6 रन सिर्फ, और अब मैच बोलते हैं ना बिल्कुल हमें साफ सुथरा दिखता है कि अब तो जीत ही जाएंगे, अब कौन ही रोक सकता है हमको। फिर भाई अब है फ्री हिट, हमें लगता है भाई कोहली बाहर निकल, कुछ भी कर, चौका छक्का तो मार दे यार। और भाई निकलती क्या है आगे, वाइड, और मजा आ गया। अब बचे 3 बॉलों में 5 रन। अब हमारे पास है 3 बॉलों में 5 रन है, हमारे पास फ्री हिट, कोहली स्ट्राइक पे। हमें लग रहा है भाई ये बंदा चौका छक्का कुछ तो मारेगा, और कोहली हो जाते हैं बोल्ड। पर किस्मत जब हमारे आज साथ थी, बॉल विकेट के साथ लग के पीछे को चले जाती है और भाग के कोहली भैया ले लेते हैं 3 रन। अब हमारे पास क्या बचा, 2 बॉलों में 2 रन। स्ट्राइक पे कौन, कार्तिक। और कार्तिक से तो भाई हमें ऐसा है ना कि फिनिशर है भाई, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। और होता क्या है भाई, कार्तिक भैया हो जाते हैं स्टंप आउट। और यहाँ पे मैच बोलते हैं ना एकदम हार्ट बीट ऐसे बढ़ जाती है जिस लेवल पे कि 2 रन चाहिए 1 बॉल में। और स्ट्राइक पे कौन आएगा, अश्विन भैया। अब अश्विन भैया से इतनी उम्मीद तो नहीं हम कर सकते ना कि भाई वो 1 बॉल में 2 रन जैसा कोई ऐसा शॉट मारे, पर बोलते हैं ना आज अश्विन ने दिल ही जीती है। अब भाई उस बंदे ने जो चालाकी से खेला है, और अब भाई अश्विन भैया खेलते हैं गजब चालाक इंसान। करता क्या है, बॉलर ने बॉल डाली, पीछे को हुआ, बॉल ने फॉलो किया, चुपचाप आगे हो गया बॉल वाइड, मैच हो गया ड्रॉ। इंडिया वाले पागल की भाई ये हो गया हमारा, अब टेंशन नहीं है, मैच हारेंगे तो नहीं ना हम। जो ग्राउंड के बाहर बैठे प्लेयर सबके बोलते हैं ना फेस पे खुशी अलग ही लेवल की आ गई, क्योंकि भाई क्या होगा ज्यादा से ज्यादा सुपर ओवर आ जाएगा ना, हारने वाले तो नहीं है ना अब हम। तो 1 बॉल में चाहिए 1 रन, सारे देश की नजर है अश्विन पे भाई। तो अश्विन क्या करते हैं भाई, लॉफ्टेड शॉट मारते हैं मिड ऑफ के ऊपर से, मैच हम जीत गए भाई। सारा इंडिया पागल है, मतलब मानो आज मैच के बाद एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो मेरे को नहीं लगता आपको लिटरली कभी शायद देखने को मिले ना मिले आगे, अभी कभी तक देखा भी होगा। कोहली मैच के बाद रो पड़े, लिटरली ही वाज क्राइंग। अब जो ये कोहली के आंखों में आंसू है ना, ये 2 रीजन से। एक तो भाई देश के लिए वो जीतना ना, वो भी पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है। और कोहली ना 2 साल से पीछे कुछ ऐसे वक्त से गुजरे हैं कि मतलब कईयों ने बोला कि इनको ड्रॉप कर दो, इनकी जगह सूर्य कुमार यादव को खिला दो। तो बोलते हैं ना कि बंदे के दिल से निकलता है ना कि नहीं भाई लो, आई एम हेयर, आई एम किंग एंड स्टिल हेयर, और आगे भी मैं इसी तरह से खेलूंगा और इंडिया के लिए भाई जो हो सके उतना अच्छा खेल के दिखाऊंगा। और यही मैच खत्म होता है। और उसके बाद रोहित शर्मा जब बोलते हैं कि कमेंट्री में वो होता है ना आखिरी में कि भाई जब मिल रहे हैं मैन ऑफ द मैच वगैरह, तो कैप्टन को बुलाते हैं। रोहित शर्मा के भी आंखों में लिटरली थोड़े थोड़े आंसू थे, कि मतलब ऐसा मैंने लिटरली बहुत टाइम के बाद देखा। ये मैंने देखा था जब 2011 का वर्ल्ड कप था ना, जब सेमीफाइनल हम जीते थे, युवराज के वो बोलते हैं ना एक्सप्रेशन, वो आज भी मुझे कभी भी नहीं भूलते हैं। अभी मैं आपको बैठ के दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं लिटरली आपको युवराज का वो दिखाता। आप जाके खुद यूट्यूब पे एक बार देखना कि वो युवराज के जो एक्सप्रेशन थे ना, देख के बोलते हैं ना कि दिल भर आता है उस बंदे को, क्योंकि वो इस ऐसी कंडीशन में खेला था ना 2011 में, जो हम सोच भी नहीं सकते। वो बोलते हैं ना अपनी हेल्थ से ऊपर उस बंदे ने रखा था अपनी कंट्री को। और मैंने एक चीज बहुत रिग्रेट किया आज कि भाई ये मेरे को मैच अगर थिएटर में देखने को मिल जाता ना तो मजा ही आ जाता, क्योंकि कोई भी आप ले लो ना बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी इतना थ्रिल आपको नहीं दे सकती। मैं लिख के देता हूँ आपको, हार्ट बीट लिटरली आप फील कर सकते हो अपनी, जब इस मैच को मैं अपने फोन पे देख रहा हूँ, इतनी छोटी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, फिर भी आप मानो मैंने अपना फोन रखा था और 4-5 बंदे उस फोन में मैच देख रहे हैं, और वो भी खरे बाजार में खड़े हो गए। तो ये था पूरा इंडिया पाकिस्तान के मैच का भाई, वर्ल्ड कप का मैच है ऊपर से, और भाई मतलब क्रूशियल था कि इंडिया जीते, क्योंकि पिछला मैच पाकिस्तान से हारे थे, तो एक बोलते हैं ना रिवेंज वाला फील भी थी थोड़ी थोड़ी। तो भाई यही था। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि और भी अच्छी वीडियोस आए, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।